Good morning, students. How are you? Hope you must be fine. I am Vimla Singh, your English teacher, and from today onward, we are going to start our second chapter of your English book, Golden Rays. The name of the chapter is On Violence. So, it is an article. Before we start this chapter, I think we should take a look about the author. So let's take a look. J. Krishnamurti is a reputed writer and an educationist like Bertrand Russell. जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो एक रेपुटेड राइटर हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं और साथ साथ में एक एजुकेशनिस्ट भी हैं. कैसे? लाइक बर्ट्रैंड रसेल की तरह. हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड. अब उनका माइंड, हुज माइंड? जे कृष्णमूर्तिज माइंड वॉज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज. उनका जो माइंड है पूरी तरह से फुल था. किससे? क्रांतिकारी विचारों से, है ना. रेवोल्यूशनरी आइडियाज यानी जो चीज़ों को चेंज रखने की ताकत रखते हैं, ना. दैट इज रेवोल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड. जो पुराना फैशन का वर्ल्ड है. पुराना फैशन से मतलब फैशन इज नॉट ट्रेंड, है ना. फैशन से मतलब जो पुराने विचार है लोगों के मन में, जो कह सकते हैं दुनिया के साथ चलने की चीज़ें नहीं है ना, वो उनको ऐसे विचारों को चेंज करने के उनके मन में बहुत ही क्रांतिकारी आइडियाज़ हैं. देयर इज टिंज ऑफ इथिकल वैल्यूज़ इन हिज राइटिंग. उनका जो वर्क है, उनकी जो राइटिंग है, उसके अंदर एक टिंज है. टिंज इज मिक्स, है ना, मिक्सअप, मिश्रण जिसको कहते हैं. किसका? इथिकल वैल्यूज़ का. इथिकल यानी मॉरल नैतिक जो वैल्यूज़ हैं उनका समावेश है. हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिमार्केबल. शिक्षा जगत में उनका जो योगदान है दैट इज रिमार्केबल यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. अंडर कृष्णमूर्ति's फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर devoted टू बिल्ड अप जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड academicians. अब अंडर कृष्णमूर्ति जो फाउंडेशन है, इनके नाम से इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया हुआ है. मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशंस मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब ये जो फाउंडेशन है इसके अंदर, है ना, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? वो डेवोटेड है टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस. यानी बच्चों के एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तैयार करने हैं उनको, और शिक्षाविद्य, है ना. एकेडमिशियंस यानी शिक्षाविद्य भी उनको तैयार करने. तो ये इन सब चीज़ों के लिए कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो है वो काम कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जे कृष्णमूर्ति. नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट. बिफोर वी स्टार्ट टेक्स्ट, आई थिंक वी शुड टेक अ लुक ऑफ टेक्स्ट इन 3 words, है ना, in a summarized way. About the text, in the present article, Krishnamurti points out the danger of violence, which is a matter of global concern. ये जो आर्टिकल है इसके अंदर कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट यानी शो करते हैं, दिखाते हैं या बताते हैं हमें किस चीज़ के बारे में? डेंजर्स ऑफ वायलेंस. कि हिंसा के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, खतरे क्या हो सकते हैं. और ये जो हिंसा के डेंजर हैं, है ना, जो वायलेंस है, ये क्या है? ग्लोबल कंसर्न हो चुका है. ग्लोबल कंसर्न का मैटर है, यानी दुनिया में हर एक जो कंट्री है वो इससे पीड़ित है ना, इस चीज़ को सफ़र कर रहा है. तो इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर कंट्रीज प्रॉब्लम, है ना, इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न यानी वरी, चिंता. देर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरसिटी. यहाँ पर जो वायलेंस के डेंजर हैं इनको हटाकर या इनके लिए क्या हम नया कर सकते हैं, उसके लिए जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमें नीड है, हमें ज़रूरत है डेवलप करने की एक नए कल्चर को. और वो कल्चर कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव यानी समावेश, है ना, मिश्रण. किस चीज़ का? लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरसिटी. अब उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, दया, पेशेंस, धैर्य, जेनरसिटी, उदारता. यानी हमें लोगों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उदारता रखना चाहिए, है ना. इन सब चीज़ों का यदि इंक्लूजन होगा तो हम ये जो वायलेंस के डेंजर्स हैं इनसे हम पार पा सकते हैं. एजुकेशन कैन बी गुड टूल टू कर्ब वायलेंस. अब इन सब चीज़ों के लिए जो इंक्लूसिव है, हमें जो इंक्लूजन करना है किसका? लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरसिटी का. इसके लिए एजुकेशन जो है एक बहुत ही अच्छा क्या हो सकती है? टूल हो सकती है. यानी हम अगर शिक्षित हैं तो हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इन चीज़ों से गो थ्रू कर सकते हैं. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर.
So let's start the chapter. On violence. There is a great deal of violence in the world. दुनिया में, वर्ल्ड में जो वायलेंस है वो क्या है, ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हिंसा भरी पड़ी है और हम सभी जानते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमें भी आज न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं हिंसा के एक दो न्यूज़ जो है डेली हमें सुनने को मिलती है ना। तो ये वर्ल्ड जो है क्या है, फुल ऑफ वायलेंस। देर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब इस दुनिया के अंदर देखो यहाँ पर वायलेंस के भी 2 टाइप बताए गए हैं, है ना। कि अभी तक हम जो क्या समझते थे कि वायलेंस क्या होती है, भी किसी को मारना डेलिबरेटली, है ना, कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर यदि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दैट इज़ वायलेंस। लेकिन यहाँ पर कृष्णमूर्ति जो है वायलेंस का एक और टाइप बता रहे हैं, दैट इज़ इनवर्ड वायलेंस। एक तो हम फिजिकली किसको हर्ट कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो होगी फिजिकल वायलेंस, और दूसरी है वो इनवर्ड वायलेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये इसके अंदर देखेंगे हम। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली डेलिबरेटली। अब फिजिकल वायलेंस जो होती है वो क्या होती है, लोगों को किल करना, हर्ट करना, कैसे, कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली। कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, है ना, डेलिबरेटली यानी इंटेंशनली, इरादे, है ना, जानबूझकर यदि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, है ना, और विदाउट थॉट टू से क्रूल थिंग्स, फुल ऑफ एनाटोगोनिज्म। अब बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, से क्रूल थिंग्स, बुरे विचार, बुरी चीज़ें दूसरों को कहते हैं, और वो कैसी होती है, फुल ऑफ एनाटोगोनिज्म यानी विरोध से भरी हुई। एनाटोगोनिज्म यानी विरोध, है ना, अपोज, एंड हेट एंड इनवर्डली। अब ये तो हो गई कौन सी, फिजिकल वायलेंस। अब हम आगे देखते हैं इनवर्ड, है ना। इनवर्ड वायलेंस क्या है, इनसाइड द स्किन, जो हमारे स्किन के अंदर चलती रहती है, स्किन यानी हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। अब ये क्या है, टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल इनवर्डली। अब ये क्या है, इनवर्ड वायलेंस क्या होती है, भाई हम किसी भी लोग को मन ही मन नापसंद करने लगे, किसी को भी, है ना, हमारे आस पड़ोसी हैं या कोई भी पर्टिकुलर हमें पर्सन पसंद नहीं आता तो हम उसके लिए अपने मन में क्या करते हैं, हेट क्रिएट करते हैं। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को हम क्रिटिसाइज करते हैं। Inwardly, we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. अब here author is also giving some more example that inward, है ना, अंदर ही अंदर हम क्या करते हैं, we are always quarreling by with ourselves, हम अपने आप से लड़ते हैं, बैटल करते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना, कि भाई उसने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ऑफ क्या। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आर वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं, भाई आपका झगड़ा किसी से क्यों होगा, है ना, आप मन में किसी के लिए हेट क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हैं, है ना, कि भाई जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसा आप भी करो, तभी आप किसी के लिए कुछ मन में आपके अपोजिट विचार आएंगे। तो यहाँ पर ये है कि भाई आप जब लोगों को अपने जैसा सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना, तब आपके मन में, और वो नहीं चलता है ना, इफ़ यू फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, आपके मन में उसके लिए कहीं ना कहीं इनवर्ड वायलेंस क्रिएट हो जाएगी। ओके, so it was the first paragraph. Now come to the second one. In the world as we grow up we see a great deal of violence. अब हम दुनिया की यदि बात करें तो जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, बड़े होते हैं, है ना, we see a great deal of violence. हमें बहुत सारी हिंसा जो है दुनिया में नज़र आती है at all levels of human existence. मनुष्य का जो अस्तित्व है इसके हर लेवल पे, हर लेवल से मतलब क्या हुआ, जब हम बच्चे हैं, बड़े हैं, फिर और बड़े हो गए, फिर बुजुर्ग हो गए, है ना, तो हम हर लेवल पे कहीं ना कहीं हिंसा को देखते हैं, वायलेंस देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम जो मानव है ना, ये क्या करते हैं, अत्यधिक हिंसा को देखते हैं। और युद्ध जो होता है ना, वॉर जो है, ये क्या होता है, ये अंतिम हिंसा है। मतलब हम पहले क्या करते हैं, लोगों को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से, फिर भी यदि किसी को समझ नहीं आता तो लास्ट जो होता है, अल्टीमेट हमारे पास क्या होता है, युद्ध, है ना। अब हम किसके लिए, अब ये क्यों करते हैं भाई, हम युद्ध की कंडीशन क्यों क्रिएट होती है भाई, हम दूसरों को, दूसरे की विचारधाराओं के लिए और रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए, हमारे धार्मिक जो सिद्धांत हैं उनके लिए, फॉर नेशनलिटीज़, है ना, नेशनलिटीज़ यानी हमारी राष्ट्रीयता के लिए, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और समटाइम्स हम क्या करते हैं, ज़मीन के एक छोटे से हिस्से के लिए हिंसा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शायद आप सभी लोग देख रहे होंगे, है ना, व्हाट इज़ दैट, राइट नाउ इट हैपेंड विथ चाइना एंड इंडिया, है ना, लेह लद्दाख में जो हुआ है, चाइना के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर, या हमारे जो सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स के बीच में जो एक
फाइट हुआ है ना, तो वो दैट इज़ फॉर अ पीस ऑफ लैंड ओनली। तो ये भी एक क्या हो गया, वायलेंस का टाइप हो गया। टू डू दैट मैन विल किल डिस्ट्रॉय मी एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर इस है ना, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, लैंड ऑफ पीस हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, नेशनलिटीज़ हो सकता है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हो सकता है। इसके लिए मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, चोट भी पहुंचा सकते हैं। देयर इज़ एनड्रमस वायलेंस इन द वर्ल्ड, और दुनिया में क्या है, एनड्रमस यानी विशाल हिंसा भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच इन द प्रोसेस हिटिंग द एयर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो रिच पीपल है ना, अमीर लोग जो क्या करते हैं सॉरी, रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अब अमीर लोग चाहते हैं कि सिर्फ पैसा उन्हीं के पास रहे, वही अमीर रहें, और पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और पुअर जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऑब्वियस है उनको पैसे की जरूरत है, तो वो अमीर बनना चाहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हेटिंग द रिच, और गरीब जो लोग हैं वो अमीरों से हेट करने लग जाएंगे। भाई किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में हेट की फीलिंग क्रिएट हो जाती है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी और ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और आप भी इसी संसार के हिस्सा हैं, और आप भी इसके अंदर कुछ न कुछ अपना सहयोग देने जा रहे हैं। अब सहयोग से मतलब क्या हुआ, हिंसा में सहयोग, है ना, भी आप भी इसका एक पार्ट बनने जा रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड पैराग्राफ। नाउ कम टू द थर्ड। देयर इज अ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब वायलेंस का एक और लेवल यहाँ पर ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड को छोड़कर यदि थोड़ा सा नीचे आए, है ना, तो यहाँ पर हिंसा जो घर में भी चलती है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, देयर इज अ वायलेंस, एनाटोगनिज्म, हेट, क्रूरटी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। अब ये जो हिंसा है ना, देयर इज अ वायलेंस, एनाटोगनिज्म, हेट, क्रूरटी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, गुस्सा हुआ, हेट हुआ, है ना, क्रूर विचार हुए, ये सब चीज़ें जो होती है लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट यानी विरासत में मिलती है ना। क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने सिखाया कि उसको मारो, या उसको पड़ोसी को मारो, या फिर किसी बच्चे को मारो, नहीं, है ना, ये मनुष्य के अंदर इनहेरेंट होती है। एंड इट इज़ इनहेरेंट इन यू ऑल्सो, और ये आपके अंदर भी कहीं ना कहीं है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हमारे पास क्या है, टूल क्या है, एजुकेशन। दैट नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, और हम जो एजुकेशन ले रहे हैं दैट इज़ नॉट टू पास ओनली एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. अब आप शिक्षा हासिल कर रहे हो, क्यों, है ना, to become beautiful, healthy, sane, rational human being, है ना, आप एक अच्छे इंसान बने, हेल्दी रहें, समझदार बने, तार्किक बने, है ना इसलिए आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ना इसलिए कि आप एक ब्रूटल मैन बने और अपनी ब्रूटिलिटी को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट। अब ब्रूटल क्या होता है, क्रूर, है ना, जो हिंसा की तरफ हिंसा को लेकर चलता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, अब तुम भी इस पूरी हिंसा को फेस करोगे जैसे जैसे इस संसार में बड़े होगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, अब जो चीज़ें तुम यहाँ पर सुनोगे इन सब चीज़ों को तुम भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी मैं यहाँ जो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, कि मैं जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब चीज़ें आप भूल जाओगे। मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ रहे हो, है ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ आपके पास यहीं तक सीमित है। जैसे ही आप समाज का हिस्सा बनोगे आप भी इन सब चीज़ों को भूल जाओगे कि भाई हमने शिक्षा क्यों हासिल करी है, भाई एक सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए, है ना, अपने आप को समझदार बनाने के लिए, तार्किक बनाने के लिए, ये सब शिक्षा तक ही सीमित है। जैसे जैसे आप सोसाइटी में ग्रो करोगे आप भी इन चीज़ों को भूल जाओगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑथर जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा ना करें। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, हार्ड, बीटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, और तुम भी क्या करोगे, ये जो दुनिया है कैसी, क्रूल, हार्ड, बीटर, एंग्री और वायलेंट, इसी का एक क्या हो जाओगे, पार्ट बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड, और तुम नहीं कर पाओगे एक नया समाज, एक नया संसार लाने में हेल्प नहीं कर पाओगे। सो आज हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। सो आप इसको एक बार घर पे रिवाइज कर लें, फिर से स्टडी कर लें। ओके, सो नेक्स्ट वी विल रीड इन अ नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।